हाँ सही कह रहे, जब मड़वा हलाओ शुक्ला ध्रुव दर्शन करो, ध्रुव दर्शन करवाओ। वे ध्रुव जी महाराज हैं कि उनके सानिध्य में आज भी विवाह होता है। इधर ध्रुव जी महाराज की कथा सुनने के बाद में आगे कथाओं का वर्णन चलता जाता है। एक समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे और दोनों भाई बड़े बलशाली थे। दोनों भाइयों में इतना बल था तो एक समय आजमाने के लिए निकले और जब निकले तो चलते जा रहे हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। तो हिरण्यकश्यप बोला भैया एक काम करो, नारद जी से बोले कि हमारी तुम्हारी एक दो हाथ की हो जाए। नारद जी बोले कहाँ हम बीड़ा बजाने वाले, कहाँ भगवान का भजन करने वाले, हम युद्ध कभी करते नहीं हैं और हम तुमसे युद्ध क्या करेंगे। तो बोले फिर, बोले एक काम करो, अगर तुम्हें लड़ने वाला ढूंढना है तो इस पृथ्वी जिसने बनाई इसमें खोज करो। अभी तो बड़ा बलशाली था ना, गया दौड़ के पूरी पृथ्वी उठा लाई, पृथ्वी उठाई और घूमने लगा। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु घबरा गए और भगवान से आराधना करी कि प्रभु बचाओ, कृपा करो, दया करो। भगवान समझ गए और भगवान जब समझ गए तो ब्रह्मा जी को चीख आई और उसी नासिका से जाकर के शुक्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और जाते हैं और अंदर प्रवेश किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और जब वध करने के बाद में बाहर आए और वध करिया कहने लगे क्या, जितने जीव जंतु थे सबकी मनोकामना पूर्ण करते आए। अब जिसका भाई मारा जाए तो उसे रात नींद कहाँ। यहाँ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप सगे दोनों भाई हैं। अब इनको जब नींद नहीं आई तो ये बोला कि मुझे इनको मारना है तो क्या करना चाहिए। बोले इतनी शक्ति चाहिए तो तपस्या करना चाहिए। ये गए जाकर के घनघोर जंगल में एक अंगूठे के बल खड़ा रहा और भगवान से प्रार्थना करती रहे। भगवान प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। बोले मांगो क्या चाहिए तुम्हें। बोले मांगो क्या चाहिए। बोले मांगे। बोले हाँ। बोले हमें एक ही वरदान दे दो, एक सांस में हम जितने बोले उतने वरदान देने आए, एक सांस में। अब एक सांस में वरदान जब मांगे तो कैसे, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न तुम्हारी बनाई चीजों से बनू। एक सांस में जितने होते हैं सबरे वरदान। अब इन्हें तो वरदान मांग ले। अब इंद्र को घबराहट भई के हमाओ सिंहासन गो। तो इंद्र दौड़े और इंद्र कयादू को पकड़ा और कयादू थी गर्भवती उस समय। तो इंद्र ने जैसी पकड़ के कयादू को मारना चाहा, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी बोले जी क्या कर रहे हो आप। बोले हम ये आज इस कयादू को मार देंगे। बोले क्यों। बोले दैत्य वंश है, इसको मुझे मिटाना है। इंद्र को नारद जी ने समझाया। बोले नहीं। बोले कयादू के गर्भ में जो बालक है ये महान पुरुष है, ये धर्मात्मा, ये भक्त है और ये भक्त ही अपने पिता का कारण बनेगा मौत का। तो इंद्र ने नारद जी के कहने पर छोड़ दिया और जब छोड़ दिया तो नारद जी समझा रहे हैं कयादू को, देवी तुम एक काम करना। बोले क्या। तुम केवल एक काम इतना करना कि अपने गर्भ काल अवस्था में केवल भगवान का भजन करना। ये प्रमाण है, जितनी माताएं गर्भावस्था में हैं अगर वे भगवान का भजन करें, पूजन करें तो उनकी संतान पूजन करें। करे कि नहीं, ये प्रमाण है। गर्भ में सुखदेव जी को ज्ञान हुआ कि नहीं। अभिमन्यु को क्या कहाँ हुआ बताओ। अभिमन्यु को भी गर्भ में हुआ ज्ञान। तो यहाँ जब ये बात कही, लेकिन अब उल्टा है सिस्टम। अब आजकल कलयुग में बड़ी व्यवस्था बन गई, ले ले मोबाइल, दिन भर टीवी। सुबह बालक भी रीलें ही बना उतार रहे, नहीं आ रहे बताओ।
जितने सियाने मोबाइल नहीं चला के जान रहे, जितनी आजकल ये बाल बच्चे दिन भर चला रहे हैं। यानी जैसी अवस्था वैसी संतान हो रही कि नहीं, समय के अनुसार। तो आज समझा रहे हैं कि तुम देवी भजन करो, संतान तुम्हारी भजन करे। कया दूनी रात दिन भजन किया, और जब रात दिन भजन किया इनकी सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम रख दिया प्रहलाद। प्रहलाद जब भय और जैसे धीरे धीरे बड़े भय, एक दिन पिताजी ने गोद में बैठाया, बेटा ये बताओ सबसे प्रिय तुम्हें कौन लगता है, अच्छा कौन लगता है? बोले बताएं। बोले हाँ। बोले हमें सबसे प्रिय लगता है परमात्मा। बोले परमात्मा क्यों? बोले परमात्मा जिसने सब संसार